लास्ट टाइम मेरे साथ क्या किया था। ये सुनकर मिस लिया कहती है कि हाँ मुझे याद है, लेकिन वो सब मैंने नहीं किया था बल्कि मेरे डीमन ब्रदर ने किया था। वो बहुत ज्यादा जज्बाती और गुस्से वाला है। मैंने तो उसे वहीं पर मना किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि लिंजुआन मुंह बनाकर बैठा हुआ था क्योंकि उसके दिल में इन दोनों को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है और इसी वजह से वो इन दोनों को माफ भी नहीं कर रहा था। यहाँ जब मिस लिया को मालूम होता है कि ये लड़का तो इस तरह से बात नहीं मानने वाला और मुझे इससे इन्फॉर्मेशन भी निकलवाना जरूरी है, तो इसलिए वो अपनी दूसरी चाल चलना शुरू कर देती है। वो कहती है ठीक है, आज का खाना मेरी तरफ से, फिर तो तुम हमें माफ कर दोगे ना। यहाँ ये बात सुनकर लिंजुआन काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो फौरन से वेटर को आवाज लगाकर कहता है कि तुम्हारे होटल में जो भी अच्छा खाना है वो सारा ले आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि उस वेटर ने काफी ज्यादा महंगे महंगे डिशेज लाकर इन दोनों के सामने रखना शुरू कर दिए थे। ये देखकर लिंजुआन के मुंह में पानी आ जाता है और इसीलिए वो मिस लिया से काफी अच्छे से बात कर रहा था। वो कहता है कि तुम काफी अच्छी हो जबकि तुम्हारा भाई बिल्कुल ही जानवर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम दोनों को ही माफ करता हूँ। जो सुनकर मिस लिया काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब यहाँ लिंजुआन तो मजे के साथ खाना खा रहा था जबकि लिया बातों ही बातों में उससे सवाल कर रही थी कि फैंग के साथ आखिर तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई। लास्ट टाइम तो मैंने देखा था कि तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हो, जबकि इस बार मैंने देखा कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कंपटीशन में फाइट करने के लिए आ गए। ये सब सुनने के बाद लिंजुआन अभी बताने ही वाला था कि ये सब तो मैं उस कर्ज की वजह से कर रहा हूँ, लेकिन तभी वो बीच में ही रुक गया था। वो अपने दिल में सोचता है कि इसे सब कुछ सच सच बताना ठीक नहीं होगा, नहीं तो ये इस चीज का फायदा उठा सकती है। तो इसीलिए लिंजुआन बात को बदलते हुए कहता है कि ये खाने कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और इसके बाद उसने खाना खाना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिस लिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो शांति के साथ उससे पूछती है पहले अपनी बात तो पूरी करो, आखिर तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई। जिस पर इस दफा लिंजुआन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि ये सब तो उस फैंग की वजह से हुआ। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि प्लीज मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं इस कंपटीशन को हर हाल में जीतना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से मैं उसे मना नहीं कर पाया। और तुम तो जानती हो कि मैं कितना ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिंजुआन ने दोबारा से खाना खाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ काफी सारे प्लेट्स खाली करने के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिंजुआन खड़ा हो चुका था, जो कहता है कि आज का खाना खाकर मजा आ गया। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए मिस लिया से कहता है कि आज का खाना काफी अच्छा था और मेरी तरफ से बिल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर मिस लिया काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसका मतलब था कि मैं यहाँ पर सिर्फ इस शराब के पैसे दूंगी, लेकिन लिंजुआन ने तो उसे बेवकूफ बना दिया, जिसकी वजह से मिस लिया को 1500 सिल्वर टेल्स का बिल देना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मिस लिया को इस बात पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि लिंजुआन ने उसे कुछ बताया भी नहीं, जिसकी वजह से वो सोचती है कि अब मुझे फैंग से ही जाकर पूछना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंजुआन अच्छा सा खाना खाकर वापस अपने टेंट में आ चुका था, जहाँ वो अभी सोने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फैंग और मिस लिया पर पड़ जाती है। लिंजुआन इन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, इसलिए वो चुप चुप कर इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में ये दोनों एक साथ चलते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मिस लिया फैंग से उस कर्ज के बारे में पूछ लेती है, जो सुनकर फैंग अचानक से खामोश हो गया था कि आखिर इस लड़की को उस कर्ज के बारे में कैसे मालूम हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो बात बदलते हुए कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं तालाब में नहाने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वहाँ से जाना उसकी मजबूरी बन चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जबकि लिंजुआन देखता है कि फैंग यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। यहाँ लिंजुआन उसे जड़ियों के पीछे से चुपकर नहाता हुआ देख रहा था कि तभी अचानक से लिंजुआन के चेहरे पर एक कीड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से उसने फौरन से पानी में छलांग लगा दी थी। लिंजुआन यहाँ पर जानता था कि फैंग मुझसे सवाल करेगा कि कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए लिंजुआन उससे यही सवाल पहले कर लेता है कि कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे कि आज मैं मिस लिया से मिला था तो इसलिए तुम भी उससे मिलने चले गए। जिस पर हम देखते हैं कि फैंग उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि इस इडियट से बात करने का कोई फायदा नहीं। ये देखकर लिंजुआन उसे और ज्यादा चिढ़ाना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है मुझे मालूम है कि तुम्हें उस लड़की से प्यार हो गया, इसलिए तुम उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन सच बताओ तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर फैंग उसे कहता है कि तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, मिस लिया मेरी टाइप की नहीं है, मैं कभी भी उससे प्यार नहीं कर सकता। जिस पर लिंजुआन कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ये बताओ कि तुम्हारा टाइप क्या है। जिस पर फैंग जवाब देता है कि वो इंसान जो कि एटलीस्ट तुमसे 3 गुना ज्यादा अक्लमंद हो। ये सुनकर लिंजुआन को लग रहा था कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा है और इसीलिए वो उस पर हमला करने के लिए फौरन से उस पर कूद गया था। जिसके बाद वो देखता है कि फैंग तो वहाँ पर नहीं बल्कि वो तो पानी से बाहर निकल चुका था। साथ ही फैंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें जरा सा सीरियस हो जाना चाहिए क्योंकि तुम जानते हो कि इस कंपटीशन को हमारे लिए जीतना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर हम देखते हैं कि लिंजुआन भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि हाँ ये बात तो सच है कि इस कंपटीशन को मेरे लिए जीतना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ